हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 28 अप्रैल और आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये मॉर्निंग का वीडियो है और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और अब मैं अपनी बेटी के लिए लंच बनाऊंगी। तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी कि आज मैं उसे टिफिन में क्या दूंगी और कैसे कैसे उसको रेडी करती हूँ, ये सब आपको दिखाऊंगी। और हस्बैंड मेरे बहुत जल्दी जाते हैं, इसलिए उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। आगे मैं वो भी वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी बेटी का लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। तो आज मैं उसे लंच में ये सूजी के चीले दे रही हूँ। और ये सूजी के चीले हैं, इसमें वेजिटेबल्स वगैरह भी पड़ी हुई होती है। मैंने शिमला मिर्च, प्याज और बीन्स डाली हैं इसमें। आप और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, जो आपकी चॉइस हो, जो आपको वेजिटेबल पसंद हो आपके बच्चे को, वो इसमें ऐड कर सकते हो। और चीले के साथ मैंने सॉस दिया है उसको, टमाटो सॉस। और ये 4 पिस्ता और एक काजू दिया है मैंने उसको। मैं चेंज करके उसको ड्राई फ्रूट देती हूँ। और उसको पिस्ता काफी पसंद है, तो मैं उसको लंच में जरूर देती हूँ। और ये मैंने ओरियो दिए हैं। मैं इसकी जगह पे मतलब चेंज करती रहती हूँ यहाँ पे भी। आज मैंने ओरियो दिया है और वो फ्रूट्स ले जाने के लिए मना कर रही थी, तो फिर मैंने उसको आज ओरियो दिया, वरना वो फ्रूट लेकर जाती है। और ये मैंने नैपकिन दिया है ताकि वो खाना खाने के बाद अपने हाथ को साफ कर सके। और ये उसकी वाटर बॉटल। और अब ये मैं इसको बैग में रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, लंच मैंने बना दिया है और अब मैं आ गई हूँ रूम में और अपनी बेटी को जगाऊंगी। और ये देखिए कैसे सो रहे हैं ये लोग। और जिस तरह से बच्चे सो रहे होते हैं उनको उठाने का मन नहीं करता है, लेकिन स्कूल वगैरह होता है तो उठाना ही पड़ता है और स्कूल तो जाना ही है। तो अब मैं जगाऊंगी उसको, फिर रेडी करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ी बेटी तो नहीं उठी और छोटी बेटी उठ गई है। और अब मैं उठाऊंगी अनविका को। और फिर मैंने उसको आवाज दी, फिर वो उठ गई। और आलस आता है सुबह बच्चों को उठने में, पर बड़ी मुश्किल से उठाती हूँ इसको। और ये उठ गई, नींद में ही है अभी भी। अनविका बाथरूम में आ गई है और अब वो ब्रश वगैरह करेगी। और ये टूथपेस्ट मैंने आज ही रखा था, तो क्योंकि पुराना वाला खत्म हो गया था, तो वो पूछ रही थी कि मम्मा ये वाला टूथपेस्ट करना है। और हम लोग ग्लिस्टर का टूथपेस्ट करते हैं, तो मतलब बड़े भी कर सकते हैं उसको और बच्चे भी कर सकते हैं। तो हम लोग यही वाला टूथपेस्ट लेके आते हैं ताकि हम मतलब बच्चों के लिए भी ये हो जाए और हम लोग भी कर लें। पहले हम लोग दूसरा टूथपेस्ट करते थे, तो दूसरा लेकर आते थे। और फिर मैंने इसको नहला दिया। और ब्रश तो ये खुद कर लेती है, पर अच्छे से नहा नहीं पाती है, तो मैं ही नहलाती हूँ इसको। अगर इसका हेड वॉश करना होता है तो मैं ही नहलाती हूँ इसको। और फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए, टॉवल हटा के, मतलब कपड़े वगैरह बनियान वगैरह लेकर पहनाया। और यूनिफॉर्म भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि अभी वो छोटी भी है और दूसरा बटन वगैरह बंद नहीं कर पाती है, तो मैं ही उसको रेडी करती हूँ सुबह के टाइम पे। और ये छोटी बेटी है, वो भी पीछे लगी रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और उसको पता होता है कि ये इस टाइम पे मतलब मम्मा जो है वो दीदी का करेगी ही, तो वो मेरे पास आने के लिए जिद नहीं करती है, अपना बिजी रहती है, कुछ कुछ करती रहती है। मुझे ये नहीं बोलती है। कई बार जैसे बोलती है कि मम्मा मतलब मुझे गोद लो, दीदी को हटाओ, पर इस टाइम पे वो नहीं करती है। इस टाइम पे वो पूरा मतलब उसे पता होता है कि ये काम जरूरी है और ये मतलब मम्मा ही करेगी, तो वो अपना खेलती रहती है अपना कुछ। और अभी उसके हाथ में चौक है, तो वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है। और ये मैंने कपड़े पहना दिए अनविका को। और फ्रेंड्स, अब वो रेडी होने के बाद वो ब्लैक बोर्ड पे डेट को चेंज करती है अपने। तो वो यहाँ पे मतलब चौक लेती है और चौक से मतलब डेट लिखती है, जो भी डेट होती है। तो छोटी बेटी रोने लगी, गुस्सा भी हो गई थी कि मतलब दीदी ने चौक ले लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने वापस कर दिया। और अब मैं इसके हेयर जो हैं उनको कॉम्ब करूंगी। तो ये ड्रेसिंग टेबल है हमारा, वो यहाँ पे ही आके खड़ी हो जाती है जब मैं इसके मतलब कंघी करती हूँ बालों में। तो इसके बाल जो थे वो थोड़े से गीले थे, मतलब मैंने
उससे टॉवल से पोंछ दिए थे, पर फिर भी उतना मतलब नहीं हो पा रहे थे और इतनी जल्दी भी थी क्योंकि बस का भी टाइम हो जाता है, तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी भी होती है। और हेयर ड्रायर मैं बहुत कम करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ मतलब बच्चों के बालों पे, क्योंकि हेयर ड्रायर करने से ना बाल जो हैं वो रूखे और हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ। अपने बालों में भी मैं कम ही यूज़ करती हूँ, जब मुझे ज़्यादा ही लगता है कि हाँ अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी करती हूँ, वरना मैं हेयर ड्रायर नहीं करती हूँ। और फिर मैंने इसको ऐसे ही बांध दिया, बहुत ज़्यादा गीले नहीं थे लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो गीले थे, तो फिर मैंने इसको मतलब बैंड लगा दिया, रबर बैंड। और इसके जो हेयर हैं वो आगे से थोड़ा मतलब कटे हुए हैं, तो वो अगर हेयर बैंड या क्लिप वगैरह ना लगाओ तो मतलब निकल जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते और फिर पढ़ने में भी बच्चों को दिक्कत होती है और वैसे भी बच्चे फिर इरिटेट होते हैं और वो गंदे दिखते हैं। तो फिर मैं इसको हेयर बैंड लगाती हूँ या फिर क्लिप वगैरह आगे लगा देती हूँ। तो अभी वो मैं मतलब हेयर बैंड के लिए बोल रही थी, तो मैं उसको हेयर बैंड लगाऊंगी। और देखिए मतलब जो बाल इसके गीले थे तो थोड़ी शर्ट भी गीली हो गई, पर ठीक है गर्मी का टाइम है अभी सूख जाएगा। लेकिन बहुत मैंने बाल जो थे बहुत पोंछे थे, फिर भी थोड़ा बहुत गीले थे। और जो हेयर बैंड है वो खुद ही लगाती है, मतलब मैं लगाती हूँ तो फिर निकाल के फिर से लगाती है। तो और फिर मैंने कंघा रख दिया अपनी जगह पे जहाँ पे रखा होता है। और फिर ये क्रीम है, जो ये बच्चों की ही क्रीम है, मेरी छोटी बेटी के दाने हो रहे थे फेस पे जब वो हुई थी, तो डॉक्टर ने ये वाली क्रीम लिखी थी कि ये क्रीम आप डेली लगाओ, और अगर आप बच्चे के दाने हैं नहीं हैं फिर भी आप ये क्रीम लगाओ, ये काफ़ी अच्छी रहती है बच्चों के लिए। तो मैं यही क्रीम लेकर आती हूँ, इन दोनों लोग यही, मेरी दोनों बेटियाँ यही क्रीम लगाती हैं, बाकी मैं कोई भी मतलब और प्रोडक्ट बच्चों के ऊपर नहीं यूज़ करती हूँ। और फिर ये पूजा इसने मतलब हाथ जोड़ लेती है, मतलब जल वगैरह भी चढ़ाती है। अभी इसने यहाँ पे हाथ जोड़े और फिर ये यहाँ पे बैठ गई, इसके अब मैं इसको सूच पहनाऊंगी। और जैसे ही छोटी बेटी देखती है कि मैं इसको सूच पहना रही हूँ, वो भी बोलने लगती है कि मुझे भी मम्मा सैंडल पहनाओ, ये सूच पहनाओ। तो फिर मैं बोल रही थी जाओ अपनी सूच लेकर आओ, उसको पता है कि मतलब कहाँ पे रखे होते, तो वो लेकर भी आ जाती है। अभी वो यहाँ पे ही खड़ी थी। और आज मेरी बेटी का टेस्ट भी था, तो मैं उससे पूछ भी रही थी कि मतलब लर्न हो गया है कि नहीं हो गया। और यही टाइम होता है जिस टाइम पे आप बच्चे से मतलब पूछ सकते हो, जो भी मतलब याद कराना है आपको, लर्न कराना है बच्चे को, आप उसको लर्न करा सकते हो, सुन सकते हो। तो मैं इसी टाइम पर ये सारा कुछ करती हूँ, काम करते करते चीज़ें हो जाती हैं। और वो बता भी रही थी कि मुझको हाँ मुझे लर्न है। तो बस ये ऐसे ही बस ये रेडी हो गई और शूज वगैरह मैंने पहना दिए। फिर अब मैं छोटी बेटी को पहनाऊंगी। छोटी बेटी एकदम पास में आके बैठ गई थी ताकि मतलब कहीं मुझे छोड़ ना दें, बच्चों को थोड़ा डर रहता है। लेकिन हालांकि वो मेरे साथ डेली ही नीचे जाती है, क्योंकि इस टाइम पे और कोई तो घर पे होता नहीं है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके होते हैं। और फिर मैं छोटी बेटी अगर सो रही होती है तब तो एक बार छोड़ देती हूँ मैं उसको, लेकिन वो लमसम जगी जाती है तो साथ में ही लेकर जाती हूँ मैं उसको नीचे। और फिर मेरी बड़ी बेटी उसके सैंडल लेने गई, मैंने उसको बोला कि शू रैक से निकाल लाओ सैंडल उसके, तो बस वही वो लेने गई थी। और फिर मैंने इसको सैंडल पहना दिए। और से अब हम लोग जाएंगे नीचे, इसके बस आती है, मतलब हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, मैं 12th फ्लोर पे रहती हूँ, तो बस जो है मतलब हम लोग नीचे लिफ्ट से जाते हैं नीचे, तो वहाँ पे बस आती है, हमारी सोसाइटी के अंदर ही आती है, मेरे टावर के पास ही आती है। तो वहाँ पे फिर मैं इसको छोड़ दूंगी और फिर मैं घर वापस आ जाऊंगी। तो देखिए बस बच्चे रेडी हो गए और ये जा रही है मेरी बेटी स्कूल के लिए, और ये लिफ्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग। और यही रहा मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।